आज की इस वीडियो में हम लोग ए रोड साइड स्टैंड इस पोयम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ए रोड साइड स्टैंड जो है रॉबर्ट फ्रोस्ट, जिनका जन्म 1874 में हुआ था, उनके द्वारा लिखा गया है। इस पोयम में रॉबर्ट फ्रोस्ट जो हैं ये जो पुअर पीपुल्स होते हैं यानी रूरल एरिया के जो लोग होते हैं उनके बारे में यहाँ पे रॉबर्ट फ्रोस्ट बताते हैं कि कैसे जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं वो जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं, भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, उन सब से वंचित रह जाते हैं। और जो अमीर लोग हैं वो इन गरीब लोगों पे कैसे अत्याचार करते हैं, उनको पीड़ित करते हैं, जिसके कारण जो गरीब लोग हैं वो और भी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। यानी इस पोयम में बेसिकली हमको जो अमीर लोग हैं वो कैसे गरीब लोगों के उस कंडीशन के लिए कि वो गरीब हैं, इस कंडीशन के लिए कैसे जिम्मेदार हैं, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे हम लोग समझेंगे इस पोयम में। तो पोयम का पहला स्टैंजा है, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. The polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape mad, or with the artless paint of sign that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts or crook-necked golden squash with silver warts. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this crossly and go along. यहाँ तक जो है पहला स्टैंजा है इस पोयम का। इस स्टैंजा में पोएट ये बताना चाहते हैं कि ऑन द रोड साइड देयर इज़ एन ओल्ड हाउस विच हैज़ एन एक्सटेंडेड शेड, यानी कि एक सड़क के किनारे में एक पुराना सा घर है और उसका जो शेड है, मतलब उस घर पे जो शेड है वो क्या है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड का मतलब जैसे यहाँ पे ये मेरा अगर रोड है, ये मेरा क्या है, अगर रोड है तो रोड के किनारे पे यहाँ पे ये एक घर है और इस घर से थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करके एक शेड जो है वो निकला हुआ है। दिस शेड इज़ टुवार्ड्स द एज ऑफ द रोड, यानी रोड के किनारे जो है ऐसे इस तरीके से ये शेड क्या है, निकला हुआ है। The owners have made this towards the edge so that the fast moving vehicles speeding by may notice and stop there to buy the food and refreshment sold there. यानी कि वहाँ पे वो शेड उन लोग ने इसलिए बनाया था ताकि जो तेज़ी से जा रहे व्हीकल्स हैं, जो तेज़ी से गाड़ियाँ जा रही हैं रोड पे, वो उस शेड को नोटिस करें और वहाँ पे रुक के वहाँ पे कुछ खाने का या कुछ पीने का सामान खरीद सकें। दिस शेड वॉज मेड अ पिटेबल साइट। पिटेबल साइट का मतलब होता है, मतलब बहुत ही दयनीय, जानते हो, बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन, बहुत ही खराब दृश्य, वैसा कुछ शो कर रहा था। मतलब जो शेड था वो वहाँ के जो लैंडस्केप था उसके अकॉर्डिंगली फिट नहीं बैठ रहा था। इट ऑलमोस्ट सीम्ड एज इफ़ इट वॉज बेगिंग फॉर फूड बट दैट वॉज नॉट सो। ऐसा लगभग ऐसा लग रहा था ऑलमोस्ट कि वहाँ पे जो है वो लोग फूड को मांग रहे हैं, यानी फूड को भीख की तरह मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। रैदर इट वॉज मेड सो दैट the rich people who passed by the sheds in their beautiful cars would stop there and buy something so that some cash would flow into the hands of the owner. ये शेड उन लोग ने इसीलिए बनाया था ताकि जो अमीर लोग हैं, जो कि अपने गाड़ियों में, जो उनकी ब्यूटीफुल कार्स हैं, लग्जरी कार्स हैं, उनमें बैठ के जो अमीर लोग जब वहाँ से जाए तो उनके शेड को वो देखें, उस शेड में वो देखें तो रुकें, वहाँ से कुछ खरीदें, जिसके कारण कुछ कैश यानी कुछ पैसा जो है वो उस शेड के ओनर के हाथ में आ सके। द पुअर फील दैट द मनी द रिच स्पेंड टू एडॉर्न देयर गार्डन्स विथ फ्लावर्स कैन बी यूज टू बेटर द लॉट ऑफ द लेस प्रिविलेज। यानी पुअर यानी गरीब लोग को ऐसा लगता है कि जो अमीर है वो जितना पैसा अपने गार्डन को सजाने में लगाते हैं, एडॉन देयर गार्डन्स विथ फ्लावर का मतलब होता है कि फ्लावर से अपने बगीचे को सजाने में जितने पैसे खर्च करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि उतने पैसे में जो लेस प्रिविलेज का मतलब होता है कि गरीब यानी कम जिनको अधिकार होता है, विशेष अधिकार जिनके पास कम होता है, उनको बेटर करने में, उनके कंडीशन को अच्छा करने में यूटिलाइज होता है। बट द रिच पीपुल पास्ड बाई विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू द शेड। लेकिन वो जो अमीर लोग थे वो लगातार अपने फुल स्पीड में उस रोड से क्रॉस करते जा रहे थे बिना उस शेड पे ध्यान दिए हुए। इफ़ एनी वन केयर्ड टू स्टॉप इट वॉज ओनली ड्यू टू द इरिटेशन एट द पेंट एंड डेकोर दैट वाज मैरिंग द पिक्चरी सीनरी। अगर वहाँ पे कोई रुकता भी था तो केवल इरिटेट होता था, यानी जो अमीर लोग हैं वो केवल इरिटेट होते थे उस शेड को देख के, क्योंकि वो शेड जो है वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में नहीं था, और एक तो अच्छे कंडीशन में नहीं था और वहाँ पे वो जो सीनरी थे, लैंडस्केप था, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, और उस ब्यूटीफुल लैंडस्केप में वो जो शेड था उस पूरे लैंडस्केप को ख़राब कर रहा था, और यही चीज़ जो अमीर लोग थे उनको अच्छी नहीं लग रही थी।
Also, the shed had a board on which the word stand was painted such that the letter S and N were written in reverse, displaying the illiteracy and carelessness of the local people. यानी यहाँ पे वो जो शेड था, उस शेड के पास एक साइन बोर्ड था और उस साइन बोर्ड पे जो है स्टैंड यानी STAND जो है वो लिखा हुआ था। और वो जो STAND लिखा था ना, मतलब ऐसे कुछ वो साइन होगा STAND ऐसे कुछ वो स्टैंड लिखा होगा, लेकिन उस स्टैंड में भी जो एस था उसको रिवर्स करके यानी कुछ ऐसे लिखा हुआ था STA और N को ऐसे लिखा गया था। मतलब वो साइन जो है वो कुछ इस तरीके से था, समझ पा रहे हो? यानी स्टैंड का जो S था उसको भी उल्टा तरीके से लिखा और जो N था उसको भी उल्टा तरीके से पेंट किया हुआ था, जो कि वहाँ के जो पुअर पीपुल है उनके इलिटरेसी और केयरलेसनेस। इलिटरेसी का मतलब ना अनपढ़, अनपढ़ को इलिटरेट बोलते हैं। तो वहाँ पे जो लोग थे वो गरीब थे, उनको पढ़ाई लिखाई कुछ आता नहीं था, तो उसी चीज़ को वहाँ पे वो शो कर रहा था कि उन्होंने एस को भी उल्टा लिखा हुआ है और एन को भी उल्टा लिखा हुआ है। दिस शेड सोल्ड वाइल्ड बेरीज, यानी कि जो जंगली जामुन होते हैं वो एक लकड़ी के बॉक्स में बेचे जा रहे थे। और जो ट्विस्टेड नेक्स विद गोट्स, यानी कि जो लौकी होती है ना जिसकी गर्दन थोड़ी सी मुड़ी, मतलब उसके ऊपर का डंठल थोड़ा मुड़ा रहता है, वो वाली जो लौकी है वो भी वहाँ पे बेची जा रही थी। बिसाइड दीज थिंग्स द प्लेस ऑल्सो ऑफर्ड ए स्टे इन द सीनिक सराउंडिंग। इन सब के अलावा वहाँ पे लोगों को ठहरने का भी थोड़ा मौका दिए थे। बिसाइड दीज थिंग्स द प्लेस ऑल्सो ऑफर्ड ए स्टे इन द सीनिक सराउंडिंग, यानी इसके अलावा वो लोग सब्जी तो बेचते थे, उसके अलावा जो लोग हैं उनको वहाँ ठहरने का मौका भी देते थे ताकि वो लोग इस सराउंडिंग को, जो सुंदर सा लैंडस्केप है, इसको एंजॉय कर सकें। हाउएवर द ट्रैवलर्स फेल्ट दैट दीज पुअरली केप्ट स्टैंड स्पॉइल्स द प्रिस्टीन ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। लेकिन वहाँ पे जो ट्रैवलर्स थे यानी जो अमीर लोग थे वो ये सोचते थे कि ये जो पुअरली केप्ट स्टैंड है, यानी ये जो स्टैंड रोड के किनारे है पुअर सा, ये जो है पूरी सुंदरता को, जो प्राचीन सुंदरता है इस लैंडस्केप की, उसको पूरी तरीके से स्पॉइल कर रहा है, यानी कि खराब कर रहा है। द रिच हु पास्ड बाय द प्लेस हैड द मनी बट हैड नो डिज़ायर टू स्पेंड इट। उन जो अमीर लोग वहाँ से जाते भी थे उस स्टैंड के सामने से, उनके पास पैसे तो होते थे लेकिन वो उसको खर्च नहीं करना चाहते थे, उनकी कोई इच्छा नहीं थी उसको खर्च करने की। दे वांटेड टू कीप द मनी विद देमसेल्व्स, वो अपने पास ही अपना पैसा रखना चाहते थे। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कॉम्प्लेंट so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to fill in hand to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। यानी यहाँ पे पोएट ये बताते हैं कि जो रस्टिक लोग हैं, रस्टिक का मतलब होता है कि गांव में रहने वाले लोग को रस्टिक बोला जाता है। तो जो गांव के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो इस सुंदरता को, जो लैंडस्केप है, उसको ख़राब कर रहे हैं, उनकी कोई इसमें गलती नहीं है। ही इज़ मोर वरीड अबाउट द अनटोल्ड पेन सफर्ड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द कंट्री साइड। वो ज़्यादा चिंतित इस बात से हैं कि जो असहनीय दर्द, यानी अनटोल्ड पेन का मतलब होता है असहनीय दर्द, जो कि सहन ना कर पा रहे हो, उस तरह के पेन से जो पीपल थे, जो कंट्री साइड यानी गांव में रहते थे, वो सफ़र कर रहे थे। द रस्टिक्स हैव इंस्टॉल्ड अ रोड साइड स्टैंड सो फार अवे इन द कंट्री साइड जस्ट टू अर्न सम हार्ड कैश, यानी कुछ मोटे पैसे को पाने के लिए, यानी कुछ पैसा उनके पास आए इसीलिए बस उन लोगों ने वो रोड के किनारे उस स्टैंड को डाला था। टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल एज डिपिक्टेड इन मूवी, जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाया जाता है कि कैसे लोग आराम से रहते हैं, एक बड़ा सा एकदम घर होता है, 4-4 गाड़ी लगी होती है और कितने आराम से वो लोग रहते हैं, गद्देदार बेड होता है, उस पर आराम से सोते हैं जब चाहे जो खाते हैं। तो उस तरह के जीवन का वो लोग कल्पना कर रहे थे कि वैसा उनको भी मिलेगा। They hope against hope the citizens may fulfill the promise of giving them economic independence that the party in power is not providing them। उनको ये आशा था, मतलब जैसे कंट्री साइड में जो लोग थे, यानी गरीब लोग जो रूरल एरियाज़ में रह रहे थे, उनको ये होप था कि जो पावर उस समय, जो पार्टी वहाँ पे उस एरिया की जो पार्टी उस समय पावर में थी, वो अगर उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं भी दे रही है तो उसके अलावा जो शहर के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देंगे। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट दीज कंट्री साइड फोक आर टू बी रीलोकेटेड टू प्लेसेस वेयर दे विल हैव ऑल कम्फर्ट्स। यानी न्यूज़ में ये आ रहा था कि ये जो कंट्री साइड यानी गाँव के रहने वाले जो लोग हैं, उनको वैसी जगह शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पे उनको सारी तरह की सुख सुविधाएँ मिलेंगी।
दे विल इन्जॉय प्रिविलेज ऑफ थिएटर, उनको थिएटर्स जो होते हैं उनका भी इन्जॉयमेंट वो कर सकेंगे। और जो लोकल स्टोर से, जैसे अर्बन में, जैसे जो शहरी इलाका होता है वहाँ पे कैसे हम लोग जनरल स्टोर में जाते हैं और वहाँ पे जाके सामान वामान खरीदते हैं, उस तरह से वो लोग भी जाके जनरल स्टोर में सामान खरीद पाएंगे, ऐसा जगह पे उनको शिफ्ट किया जाएगा। सो बिजी विल बी दीज पीपल्स इन एंजॉइंग दिस कंफर्ट दैट दे विल हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स और फाइट फॉर देयर राइट। और वो लोग इतने ज़्यादा इस काम में बिजी हो जाएंगे कि उनको, यानी जो कंफर्ट है, जो सुख सुविधाएं हैं, उसको एंजॉय करने में, उनका उपयोग करने में इतने ज़्यादा वो खो जाएंगे कि उनको अपने बारे में सोचने का समय भी नहीं मिलेगा और अपने जो राइट्स हैं उनके लिए लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। राइट्स मतलब उनका जो हक है उसको लड़ने का भी उनको मौका नहीं मिलेगा। The haves are called beast of prey because in the garb of benefit that they will provide to the rustics they exploit them. तो द हैव्स आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ प्रे, यानी हैव्स, यानी कि यहाँ पे जो न्यूज़ चैनल उनको हैव्स बोला जा रहा है कि वो जो है बीस्ट ऑफ प्रे हैं, यानी एक शिकारी जानवर की तरह है, क्योंकि उन जो गरीब आदमी है उनको लाभ देने की जगह, उनको सुख सुविधा देने की जगह दे विल प्रोवाइड टू द रस्टिक्स दे एक्सप्लॉइट देम, यानी उनको सुख सुविधाएं देने की बजाय वो उनको क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और ज़्यादा उनका शोषण कर रहे हैं, और ज़्यादा उनको ख़त्म कर रहे हैं। लेटर द प्रिविलेज वन इजली फॉरगेट द प्रोमिसेस दे मेड लिविंग दीज पुअर पीपुल मोर इम्पूवरिस्ट, यानी बाद में जाके वो जो लोग होते हैं वो अपना प्रॉमिस भूल जाते हैं और ये जो गरीब लोग हैं वो और भी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट बोलते हैं, Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's price are, and one did stop but only to plough up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't, they had done, didn't it see. The poet is very disturbed and feels very helpless when he sees their childish longing for money which is never fulfilled. यानी यहाँ पे पैसे के लिए जो गरीब लोग थे वो कैसे कैसी बचकाना हरकत करते जा रहे थे, ये सब देख के पोएट को बहुत ज़्यादा क्या लग रहा था, बुरा लग रहा था, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ जानते हुए भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। These people keep their windows open all day as if in prayer, waiting desperately and uselessly for someone to stop at the stand. यानी वो लोग अपनी जो खिड़की है उसको हमेशा खुला रखते थे इस उम्मीद में कि कहीं कोई आके वहाँ पे रुके और उनसे कुछ खरीदे। Sadness at their disappointment can be noticed all around the place, यानी उनके चेहरे पे जो दुखी था वो साफ दिख रहा था हर जगह पे। Out of the thousands of cars passing by, just one stopped only to inquire. Out of the thousands of cars passing by, just one stopped only to inquire the prices of things sold there. यानी दिन भर में हजारों गाड़ियां वहां से आई गई, लेकिन उसमें से केवल एक गाड़ी रुकी और उस गाड़ी ने भी रुक के बस वहां पे जो चीज़ बिक रहा था उसके प्राइस के बारे में जानना चाहा। Another stopped just to use the backyard of the place to reverse their car. मतलब दूसरी गाड़ी बस इसलिए रुकी ताकि वो जो है उस शेड का बैकयार्ड का यूज़ कर सके ताकि अपने गाड़ी को वो रिवर्स कर सके। Another car stopped just to inquire about the directions for where it wanted to go. दूसरी गाड़ी रुकी बस डायरेक्शन पूछने के लिए, हमको जहाँ जाना है वो इसी तरफ है, इस तरफ है, कहाँ है। चौथी गाड़ी रुकी और वो जो है बस एक गैलन ऑफ गैस मतलब पेट्रोल के लिए बस वहाँ पे रुके। The farmer grumbles in an angry manner that they could see for themselves that it was not sold there. और फार्मर जो है गुस्सा में, grumbles in angry manner मतलब होता है गुस्से में बड़बड़ाते हुए ये बोल रहा था कि जो गाड़ी वाले लोग हैं उनको वही चीज़ चाहिए जो कि स्टैंड में नहीं बिक रहा है। एक्चुअली द कंट्री पीपल आर अपसेट ओवर द कॉल आउट एटीट्यूड ऑफ सिटी ड्वेलर्स, यानी कि जो शहरी लोग जो उनके साथ ऐसा कार्य कर रहे थे उसको देख के जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लास्ट स्टैंजा में पोएट बोलते हैं, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड. Also, the voice of the country seems to complain, I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and the next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. यानी यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं, finally the poet bemoans that the spirit to scale new height to break the shackles of economic dependency is not present in the rustic. अंत में कवि इस बात पर दुख व्यक्त करते हैं, यानी इस बात पे वो दुखी होते हैं कि आर्थिक जो निर्भरता है यानी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है उसकी बेड़ियों को तोड़ने के लिए, नई नई ऊंचाइयों को छूने के लिए जो भावना है वो रस्टिक यानी कि जो
गरीब लोग हैं जो रूरल एरियाज में है ना, अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस को, कि शहरी लोग पे डिपेंडेंट है अपने इकोनॉमी को लेके, उसको ख़त्म करना चाहिए। उसकी जो बेड़ियां हैं उसको तोड़ना चाहिए। अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस को शहरी लोग से ख़त्म करना चाहिए। इस तरह की भावना उनके अंदर जो है ख़त्म हो चुकी है। दैट इज़ वाई दे डू नॉट स्टॉप कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज। और इसी कारण से वो लोग जो हैं अपने इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, और इसी कारण से जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज यानी आर्थिक जो असमानताएं हैं उसके बारे में वो लोग लगातार कंप्लेन करते रहते हैं। खुद विचार नहीं करते हैं कि वो लोग अपने आप से आगे आए, आगे आके जो खुद की इकोनॉमी है उसको खुद संभालें, दूसरे पे उसके लिए डिपेंडेंट ना रहें। द पोएट स्ट्रांगली फील्स दैट the countryside people should be freed from the pain of poverty and deprivation। deprivation का मतलब ये हो जाता है कि होता है अभाव, किसी चीज़ की कमी होना। यानी पोएट जो है वो स्ट्रांगली इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जो अब गरीब लोग हैं उनको भी ये जो गरीबी है या कोई चीज़ का अगर उनके पास कमी है, उसका जो दर्द है कि मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, उस चीज़ से अब उनको भी मुक्त किया जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द पोएट गेन्स हिज सेंस he wonders what if someone else think in the same manner for him, so that he is gently relieved from his pain and agony of seeing the miserable condition of these people। और अगली सुबह जब वो होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि काश कोई और भी मेरी तरह ऐसे सोचता, ताकि मैं भी आराम से इस तरह के जो दिक्कत होती है, इस तरह का जो सिचुएशन होता है, इस तरह का जो इन्वायरमेंट होता है, इससे मैं भी आसानी से निकल जाऊं, इस तरह से कोई भी किसी को दिक्कत ना हो।